हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पेपर से 24 कवर करेंगे। सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सफ़ेद क्रांति क्यों लॉन्च हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दूध और अंडे के उत्पादन हेतु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हिरोशिमा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक दिवस हर वर्ष खाली स्थान को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एग मार्क किसका ट्रेडमार्क है? तो ये खाद्य सामग्री का है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खालिस्तान स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु खालिस्तान वर्ष है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट होगा, विश्व भारती महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार खालिस्तान ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जे.एल. बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कमल। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित खालिस्तान जगह का स्थानीय समय है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, यहाँ पर इलाहाबाद या नैनी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नेपच्यून। इसको वरुण भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय झंडे के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 24 तिल्लियां हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु खालिस्तान है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य विज्ञान का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दूध की शुद्धता खालिस्तान उपकरण से नापी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लेक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन के दौरान लोहा पिघला हुआ खालिस्तान में निमज्जन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जस्ता में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न यौगिकों के जोड़ों में खालिस्तान अकार्बनिक यौगिकों में वर्गीकृत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पानी और नमक। ये अकार्बनिक यौगिकों में वर्गीकृत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, खालिस्तान धातु बिजली तथा ताप का सबसे अच्छा सुचालक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चांदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन खालिस्तान की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो यहाँ विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यकृत का सिरोसिस खालिस्तान के कारण होता है। तो ये एल्कोहल कारण होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थराइटिस की बीमारी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जोड़ों का सूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यकृत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्यूपंक्चर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि कहलाता है एक्यूपंक्चर। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन होता है क्योंकि? अब इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रॉकेट पर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मसूड़ों में होने वाली बीमारी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऊष्माधारिता। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर दाल देरी से गलती है क्योंकि? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वायु दाब कम हो जाता है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल है।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कूलाम का आकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा है? स्वसंश्लेषित विटामिन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हेनरी। अब यहाँ से देखिए गणित का सेशन स्टार्ट होता है, तो इसके एक एक क्वेश्चन कवर करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक वृत्त का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, इसके चारों तरफ एक वर्ग बनाने पर वर्ग की भुजा कितनी होगी? तो यहाँ पर डायग्राम से समझेंगे। देखिएगा एक वृत्त है, इसका परिमाप दिया हुआ है, अब इसके चारों तरफ एक वर्ग बनाना है, तो देखिएगा वर्ग की भुजा यहाँ पर ज्ञात करना है। ये देखिए इसका एक वर्ग बन गया चारों तरफ। अब वर्ग की भुजा वृत्त का व्यास होगा, क्योंकि यदि ये यहाँ से इसको देखिएगा ये भुजा है, तो ये लंबाई यहाँ भी सेम रहेगी, यहाँ भी सेम रहेगी, तो ये वृत्त का व्यास के बराबर होगा। और वृत्त का व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो यहाँ पर 2r की वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर वृत्त का परिमाप दिया हुआ है, तो पहले लिखेंगे वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर दिया है, तो वैल्यू लिख लेंगे 100 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि होता है 2πr, और बराबर यहाँ लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। अब देखिएगा यहाँ पर वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, वर्ग की भुजा निकालना था, तो ये भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होगी, और जो कि व्यास का फार्मूला लिखा है देखिए यहाँ पर 2r, तो यहाँ से 2r निकाल लेंगे, 2r फाइंड करना है, यही वृत्त वर्ग की भुजा हो जाएगी जो कि व्यास के बराबर होगी वृत्त के। तो यहाँ 2r निकालना, तो पाई बटे में जाएगा, तो 100 बटे पाई ये वैल्यू हो जाएगी, ये वर्ग की भुजा होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, एक बहुभुज का विकर्ण 44 है, तो इसकी भुजा कितनी होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले तो विकर्ण का फार्मूला लिख लेंगे। बहुभुज का विकर्ण का फार्मूला होता है n × n-3/2। अब यहाँ पर देखिएगा विकर्ण 44 है, तो भुजा फाइंड करना है, तो भुजा n बराबर देखिए ऑप्शन से रखेंगे, पहले ऑप्शन से चेक करेंगे। तो इसका देखिएगा यदि n की वैल्यू 11 हो, यहाँ पर 11 लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 11 × और 11 - 3/2, तो यहाँ पर 44 आना चाहिए वैल्यू पुट करने पर। तो देखिए 11 गुणे 11 में 3 घटाएंगे तो 8, तो 11 गुणे 8 बटे हो जाएगा 2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, और 11 गुणे 4 करेंगे तो विकर्णों की संख्या 44 आती है जब भुजा 11 हो, n बराबर 11। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है, n की वैल्यू पुट कर लेंगे एक एक करके, तो विकर्ण जिसमें 44 आ जाएंगे, ये 44 दिया है, वही भुजाओं की संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप पूरा टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर है, यदि a + b = 7 और a² - b² = -1, तो a - b बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो दी है, पहले इसको लिखेंगे a² - b² = -1। अब ये सर्वसंख्या होती है a² - b² की, a + b एक ब्रैकेट में a - b और बराबर -1। अब a + b 7 दिया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 7 × और ये a - b की फाइंड करना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ज्यों का त्यों लिखेंगे बराबर -1। तो यहाँ से a - b बराबर हो जाएगा -1 बटे में जाएगा ये 7, तो यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा -1 बटे 7। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि x + y = 8 और x - y = 4 हो, तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए दो समीकरण दिए हैं, x + y = 8 और दूसरा दिया है x - y = 4। तो जब भी दो संख्याओं का योग दिया हो और अंतर दिया हो, तो इसमें डायरेक्ट ये निकाल लेंगे बड़ी संख्या, या x बराबर निकालना है। तो जब x निकालना होगा तो 8 और 4 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, मतलब ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 से भाग करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 6। तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित चित्र में x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पहले सबसे पहले 72 बराबर करेंगे x + 35, और यहीं से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 35 को पक्षांतर कर देंगे, तो देखिए x बराबर 72 में 35 घटेगा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 12 में 5 घटाएंगे 7 और 6 में 3 घटाएंगे 3, 37 डिग्री होगा x का मान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, घनाभ का विकर्ण खाली स्थान है। तो घनाभ का विकर्ण होता है स्क्वायर रूट ऑफ लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। यहाँ लेंथ ब्रीथ हाइट है,
तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि क्रय मूल्य ₹500 हो और लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले प्रतिशत में सेट कर लेंगे, परसेंटेज में। यहाँ CP यानी क्रय मूल्य, प्रॉफिट और लॉस का परसेंट यानी लाभ हानि का प्रतिशत, और ये विक्रय मूल्य को SP। अब यहाँ प्रतिशत में क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, और यहाँ प्रॉफिट परसेंट लाभ का प्रतिशत दिया है 20%, तो यहाँ लिख लेंगे 20%। अब जब क्रय मूल्य के साथ लाभ दिया हो तो दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये दोनों जुड़ेगा तो 120% हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो प्रतिशत में ये तीनों फाइंड हो गई। अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य दिया है 500 रुपये, सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा 100%, प्रतिशत में 100% है बराबर ये 500 के, तो 0 0 कैंसिल आउट कर दिए, तो 1% बराबर यहाँ से 5 हो गया। तो अब विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य 120% है, तो 120% की निकालना है तो 120 गुणे कर देंगे 5, तो यहाँ पर 12 पंचे 60 और एक 0 लगा देंगे तो 600 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का मान उसके बाकी दो कोण के योग के बराबर है तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं। तो ये देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण ऑलरेडी 90 डिग्री होता है, तो यहाँ तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये शेष दो कोण का योग 90 डिग्री होगा, तो ये यहाँ पर त्रिभुज का एक कोण का मान बाकी दो कोण के योग के बराबर है, तो टोटल 180 होता है, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज होगा, ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है, वह छोटी संख्या कौन सी है जिसको यदि यहाँ पर देखिएगा 4,38,867 से घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो जब भी यहाँ पर ध्यान रखिए कि घटाने या जोड़ने की बात करें तो दी गई संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, तो 4,38,867 ये संख्या दी हुई है, तो यहाँ पर इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे और जो शेष बचेगा वही संख्या घटाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इकाई की तरफ से दो दो के समूह बना लेते हैं। ये पहला समूह देखिए 43 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करेंगे 43 से अधिक ना हो, तो यहाँ पर 7 का वर्ग तो 49 हो जाता है, तो इसलिए 6 का वर्ग लेंगे और 6 को 3 जगह लिखा जाता है, और वर्ग इसका 36 होगा तो इसको 43 के नीचे लिखेंगे, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ पर 13 में जब 6 घटाएंगे तो 7 होगा और 3 में 3 घटाएंगे 0, और ये 88 जोड़ा उतारेंगे ज्यों का त्यों, दूसरा जोड़ा 88 है, और यहाँ 6 जुड़ेगा तो 12 होगा, यहाँ पर ये जगह छोड़ देंगे। अब 12 का पहाड़ पढ़ें कि 78 से अधिक ना हो, तो 12 छंग 72 6 बार जा रहा है, तो लगभग 6 इधर भी रखेंगे, 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी। अब 6 6 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1, 6 1 कम 6 6 1 7। यहाँ पर अब देखिएगा यहाँ घटाएंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे पुनः, तो 8 में 6 घटाएंगे 2, यहाँ पर 8 में 5 घटाएंगे 3, और ये 7 में 7 0, और ये 6 7 उतर आएगा जोड़ा, तो 3267 हो जाएगा, और यहाँ 6 6 12 हासिल 1 2 1 3, और यहाँ पर 132 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 13 का पहाड़ पढ़ें कि 32 से अधिक ना हो, तो 2 बार जा रहा है, 13 दूनी 26, क्योंकि 3 बार में 39 हो जाता है, तो 2 यहाँ रखेंगे और 2 यहाँ रखेंगे, 2 इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। अब 2 दूनी 4, यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी 4, तो 2 तिहाई 6 और 2 1 कम 2, तो यहाँ 26 44 आ गया। अब यहाँ पर जोड़ना इधर माइनस करना, तो जो शेष बचेगा वही घटाई जाएगी, तो 7 में 4 घटाएंगे 3, और 6 में 4 घटाएंगे 2, और यहाँ से हासिल लेगा तो 12 में 6 घटाएंगे 6, तो अभी संख्या हो जाएगी वो 623 जो घटाई जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और यहाँ से कोई ये मतलब नहीं होता है, ये 2 2 4 जोड़ लेंगे, फिर ये 2 3 1, मेन हमें इसको फाइंड करना है शेष फल। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, एक अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, यह एक द्रव से पूरा भरा है, इस द्रव से 3 सेंटीमीटर व्यास तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की कितनी बेलनाकार बोतलें भरेंगी। तो यहाँ पर देखिएगा संख्या पूछ रहा है बोतलों की, और ये सब बड़ी आकृति, यहाँ पर देखिए अर्धगोलाकार जो कटोरा है तो ये बड़ी आकृति होगी, तो इसमें संख्या जब भी निकालना हो तो बड़ी आकृति का आयतन ऊपर लिखेंगे और छोटी आकृति का आयतन नीचे। तो अर्धगोले का आयतन, यहाँ पर संख्या निकालने के लिए पहले यहाँ पर लिख लेंगे अर्धगोले का आयतन, और बटे हो जाएगा छोटी आकृति है बेलनाकार, तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा हर में बेलन का आयतन। अब दोनों के आयतन का फार्मूला पता हो तो यहाँ पर देखिएगा अर्धगोले का आयतन लिखेंगे यहाँ पर, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये सूत्र इसका लिखेंगे, और बटे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से देखिएगा पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर 2/3 है तो 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 गुणे
और यहाँ पर आर क्यूब है, तो देखिए अर्धगोले की आंतरिक त्रिज्या दी हुई है, तो ये त्रिज्या 9 है, तो यहाँ पर 3 बार 9 लिखेंगे, 9 गुणे 9 गुणे 9, क्योंकि आर क्यूब है, और बटे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, तो इसमें त्रिज्या हो जाएगी जस्ट आधी बेलन की त्रिज्या 3/2 हो जाएगी। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो मतलब 3/2 गुणे 3/2, 2 बार गुणा करेंगे, और ऊंचाई यहाँ 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 4 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 3 9, 1 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 9 9 81, 81 दूनी 162। यहाँ पर देखिए एक वैल्यू और यहाँ पर आएगी, यहाँ पर ये 3 जो दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर हर में आएगा, तो 3 अभी और रहेगा। तो 3 से देखिए 3 1 कम 3, 3 3 9, तो 2 3 6, 6 गुणे 9 करेंगे, 9 6 54, तो ये संख्या आ जाएगी 54। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसी तरह इसको फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 5 है तथा सार अनुपात 2 है, तो इसका 8वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद का फार्मूला लिख लेंगे। गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद होता है a इंटू r की पावर n-1, ये फार्मूला होता है। जहाँ a लिखेंगे प्रथम पद, तो जबकि प्रथम पद दिया है 5 गुणोत्तर श्रेणी का, तो वैल्यू पुट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए सार अनुपात 2 है, तो ये r की वैल्यू, r सार अनुपात है, तो ये 2 हो गया है। और यहाँ 8वां पद पूछ रहा है, तो n वां पद मतलब यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 8। तो देखिए 8वां पद निकालते हैं फार्मूले में वैल्यू पुट करके, तो 8वां पद बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रथम पद a बराबर 5 है, तो 5 इंटू, और यहाँ पर r की वैल्यू ये 2 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 रखेंगे, फिर पावर में n-1 मतलब 8 - 1, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 5 गुणे, अब 2 की घात 7 हो जाएगा, तो 2 की घात 7 का मान लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 128, 2 की घात 7 की वैल्यू हो जाएगी। अब गुणा कर देंगे, 5 8 40 की शून्य हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 हासिल 1, 5 1 कम 5 1 6, तो 640 होगा 8वां पद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 11,360 3 साल बाद लौटाया गया, तो उधार की रकम कितनी है। यहाँ पर देखिएगा 16% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया था, और जो लौटाई गई राशि है अमाउंट कहलाएगी मिश्र धन, और ये उधार की रकम मूलधन कहलाता है। तो जब मूलधन ज्ञात करना हो और मिश्र धन दिया हो, तो फार्मूला होता है मूलधन का मिश्र धन गुणे 100 और बटे 100 धन दर गुणे समय, मतलब r इंटू टी। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ अमाउंट दिया है, यहाँ देखिए 11,360, ये मिश्र धन है, फिर गुणे 100 और बटे हो जाएगा 100 धन रेट इंटू टाइम। तो रेट दिया है 16%, टाइम दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ हो जाएगा 16 गुणे 3, तो 16 3 48, तो 148 हो जाएगा। ये हर की वैल्यू 148 होगी। तो यहाँ पर 11,360 और ये डबल 0 100 का आ जाएगा, और भाग करेंगे 148 से, तो जब 148 से भाग करेंगे तो इस वैल्यू में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 7675 रुपये। ये आएगा मूलधन होगा प्रिंसिपल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, का खा एवं गा ने क्रम से 7,000 रुपये, 9,000 रुपये एवं 11,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। अगर शेष मुनाफा 8100 रुपये है, तो खा का मुनाफा कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले लाभ का अनुपात, तीनों के लाभ का अनुपात बराबर होता है, या लाभ का अनुपात बराबर लिखेंगे पूंजी गुणे समय। तो देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, का, खा और गा, तो तीनों की पूंजी और समय को गुणा करते जाएंगे। तो फर्स्ट की पूंजी है का की 7,000, इसने 7,000 लगाया, तो 1 वर्ष, समय नहीं दिया तो 1 वर्ष मान लेंगे। फिर अनुपात है, खा की देखिए पूंजी है 9,000, तो यहाँ 9,000 गुणे इसमें भी समय 1 का गुणा कर लेंगे, फिर अनुपात है। और गा की पूंजी यहाँ पर देखिएगा 11,000 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेंगे 11,000, और गुणे इसमें भी 1 का ही गुणा करेंगे, क्योंकि ये समय नहीं दिया था। लाभ का अनुपात बराबर होता है पूंजी गुणे समय। तो यहाँ पर देखिए ये रुपए है और सबका समय 1 1 ले लेंगे, तो देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लाभों का अनुपात हो जाएगा तीनों के 7:9:11, ये लाभ का अनुपात प्राप्त होगा। अब अनुपातिक योग यहाँ पर देखेंगे, टोटल लाभ के अनुपात का योग हो रहा है 11 9 20 7 27, और ये 27 बराबर दिया है, टोटल मुनाफा हुआ है 8100 रुपये में, 8100 है। तो 27 अनुपात की वैल्यू 8100, तो 27 से कम 27, 27 3 81, तो 1 अनुपात की वैल्यू 300 हो जाएगी।
यहाँ पर पूछ रहा है कि खा का मुनाफा कितना होगा, तो खा का मुनाफा अनुपात में 9 है, तो 9 अनुपात की निकाल लेंगे यहीं से, तो 9 गुणे 300 कर देंगे, तो 9 त्रिक 2700 हो जाएगा। तो ये खा का मुनाफा हो जाएगा 2700। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4 है, परिमाप 88 सेंटीमीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ दे रखा है 7:4, तो यहाँ पर जो कहते हो लिख लेंगे और लंबाई मान लेंगे 7x और चौड़ाई मान लेंगे 4x। अब यहाँ पर देखिए परिमाप भी दिया है, तो लिखेंगे परिमाप बराबर, यहाँ पर प्रश्न में परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप बराबर 88 सेंटीमीटर। अब परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, आयत का परिमाप, तो लंबाई चौड़ाई दिया है 7x और 4x, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 7x धन 4x, तो ये बन जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, आयत का परिमाप बराबर दिया है 88। यहीं से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2 1 कम 2, पहले कैंसिल आउट करते हैं, 44 दूनी 88, तो 7x और 4x जुड़ेगा तो वैल्यू हो जाएगी 11x और बराबर हो जाएगा 44, तो 11 1 कम 11, 11 चौक 44, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब जब x का मान 4 हो गया तो पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा, तो यहाँ पर अंतर निकाल लेंगे। अब अंतर बराबर यहाँ पर देखिएगा लंबाई चौड़ाई का अंतर यहीं पर निकाल लेते हैं, 7x में जब 4x घटाएंगे तो यहाँ 3x होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, 3 गुणे x का मान 4 है, तो 3 गुणे 4 करने पर 12 आएगा, तो लंबाई चौड़ाई का अंतर 12 सेंटीमीटर होगा, या फिर अलग अलग लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके फिर घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर ही प्राप्त होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और आर्मी जीडी का स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796, तो इस नंबर पर संपर्क करके आप बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। वहाँ पर टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं, जो कि टोटल एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो यदि बैच में ज्वाइनिंग लेना चाहें तो ये 7987901796, ये दिए गए लिंक पर संपर्क करके आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं।